हम यहाँ पर स्टेप करके दिखाने वाले हैं किस तरीके से बनता है, ताकि कोई नया फार्मर जो करना चाहता है उसको समझ में आए कि करना क्या। पेट्रोल का इंजन है, उसको स्टार्ट करने के लिए चिंगारी देना होता है। उसी तरीके से इस जो पैरा मशरूम का हम फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसमें जो स्पॉन दिए हैं, 1 किलो मशरूम उत्पादन हमको अगर करना है, हाँ, पैरा मशरूम, उसकी एक किसान धान बो करके पैसा नहीं कमाता, उससे कहीं ज़्यादा उसी धान के पैरे से वो पैरा मशरूम उगा करके पैसा कमा सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन को जरूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। थैंक यू सर। नमस्कार। आपका परिचय दीजिए सर। मेरा नाम चोवाराम साहू है और मैं एज अ मशरूम फार्मर पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ। हमारा रिसेंटली यहाँ पर आप जो विज़िट पे आए हैं, ये मशरूम फार्म है और ये मशरूम फार्म भेंडरी ग्राम पंचायत मगल रोड ब्लॉक, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। सामान्यतः लोग मिल्की, बटन इत्यादि मशरूम को जानते हैं। ये पैरा मशरूम या पैडी मशरूम क्या चीज़ होता है, ये थोड़ा सा हमको समझाइए। देखिए, पैरा मशरूम एक्चुअल में देहात एरिया में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इसको पैरा फुटू बोलते हैं और ये नेचुरली उगते हुए देखा गया है पैराट के नीचे में या फिर घास फूस के नीचे में, खास करके पैराट के नीचे में ही मेजरली होता है। पैरा मशरूम में ये मेन बात होता है कि ये एडिबल है, खाने लायक है। इसका टेस्ट है वो बहुत लाजवाब होता है। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा टेस्टी मशरूम होता है वो बाम्बी मशरूम होता है, जो बाम्बी के नीचे में जो निकलता है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में भुड़ू फुटू बोलते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे इसी का नाम आता है, जिसको हम वॉल्वेला वॉल्वेसे टेक्निकल नेम से बोलते हैं और हिंदी में पैडी मशरूम या पैरा फुटू बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। ये मशरूम बहुत ही कम टाइम पे ग्रो हो जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है और हाईली प्रोटीनस होता है। इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कारण से मशरूम को जब हम सब्जी के रूप में खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप बता रहे पैरावट में उग जाता है। पैरावट यानी कि मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, वो पैरा का रखा हुआ ढेर, उसको पैरावट कहते हैं। तो पैरावट में अपने तरीके से उग जाता है। अब चूंकि हम जैसे देख रहे हैं यहाँ प्रोफेशनली आपने उगाया हुआ है, तो ये इसकी क्या अलग अलग कोई विधियाँ होती हैं और अलग अलग विधियाँ होती हैं, तो ये किस विधि से उगाया हुआ है? पैरा मशरूम जो हम उगा रहे हैं, इसका 2-3 अलग अलग स्टेप होता है। जैसे कि आप पैरा मशरूम उगाएंगे तो एक लटकन विधि से होता है, जो उसको रेक के ऊपर एक लगाते हैं। जैसे आप सरायपाली, बसना, पिथौरा, उड़ीसा की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको रेक विधि से बनता हुआ दिखेगा, जिसमें बड़ा बड़ा झाड़ू के जैसा जूरी बनाते हैं पैरा का बंडल और उसको फिर जो है आड़ा तिरछा रख करके एक रेक के ऊपर रखते हैं। वो एक मेथड होता है। दूसरा एक ऐसा ज़मीन पर रखते हैं, उसने बंडल मेथड होता है लेकिन केवल ज़मीन पर होता है, वो उस तरीके से भी मशरूम की फार्मिंग होती है। और तीसरा एक ऐसा होता है जिसपे हम जो कैरेट मेथड से करते हैं, जिसमें आपको पैरा को जो कैरेट होता है, प्लास्टिक का कैरेट जिसमें सब्जी हम रखते हैं, उसके ऊपर पैरा को एक घना रूप में या फिर कह सकते हो अच्छी मोटी तह बना करके और स्पॉन जो मशरूम का बीज आता है, दोनों को मिला करके रखते जाते हैं। और उसके बाद उसमें हम जो है 8-10 दिन के लिए यहाँ पर इंक्यूबेशन स्टेप पे, जैसे पॉलीथीन ढका हुआ है इस तरीके से स्टेप पे हम रख देते हैं। उसके बाद फिर जब ये इसमें रख देते हैं तो इसमें जो मशरूम का स्पॉन हम डाले हैं वो फंगस की तरह, जाला की तरह बनने लगता है और उसके बाद फिर वो अगले 3 से 4 दिनों के बाद मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। सर, सामान्यतः हम लोगों ने सुना है कि मशरूम जो होता है वो तापमान को लेकर बहुत संवेदनशील रहता है, तो पैरा मशरूम के विषय में आप क्या कहेंगे? कैसा कमज़ोर मशरूम है कि थोड़ा तापमान सह जाता है? नहीं, ये मशरूम एक्चुअल में ज़्यादा तापमान सहने वाला मशरूम है। ये कम तापमान पे होता ही नहीं है। अच्छा। इसके लिए तापमान आप कह सकते हैं कि 25 से प्लस चाहिए और अधिकतम इसको 40 डिग्री तक चाहिए। 40 डिग्री से ऊपर में सर्वाइव नहीं कर पाता। 25 से कम होने पर ये ग्रो नहीं करता। इसका माइसीलियम या इसका कवक जाल जिसे हम बोलते हैं वो फैलता ही नहीं, रुक जाता है। तो इसी स्थिति के बीच में आपको जो है इस मशरूम की फार्मिंग होती है। रही बात आर्द्रता या नमी की, तो नमी इसको लगभग 90% चाहिए। मतलब आप देखेंगे ये पॉलीथीन है, इसके अंदर में आर्टिफिशियली हर समय बारिश जैसा क्लाइमेट है। मतलब यहाँ से पानी जो है भाप के रूप में ऊपर चढ़ रहा है और ये पॉलीथीन जो ढका है उससे पानी वापस बूंद के रूप में आपका ऐसा झड़ रहा है। तो इस तरीके से लगातार यहाँ पर बारिश जैसा क्लाइमेट है और बारिश जब होता है उस टाइम पर 90-95% आर्द्रता होती है वातावरण में। वही आर्द्रता इसके अंदर बना हुआ एक तरह से बारिश जैसा क्लाइमेट है और इस कारण से यहाँ पर मशरूम हो पा रहा है। इसका यही राज है और कुछ नहीं। अच्छा सर, तो ये पैरा मशरूम उगाने का कोई आदर्श महीना भी है क्या कि इस महीने से चालू करना चाहिए? नहीं, इसका जो है ना, अगर आप इस तापमान को 25 प्लस और 39 के बीच में, 40 के बीच में और आर्द्रता को 90% रख लें तो आप साल भर मशरूम उगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी दोनों चीज़ों को ही मैनेज करना मेन है। रही बात धूप में रखना है कि छाँव में, तो वो आप कहीं पर भी रख सकते हो, लेकिन ये तापमान और आर्द्रता मैनेज कर लिए तो कहीं पर भी मशरूम उगाया जा सकता है। जो तेज गर्मी का महीना है सर, जैसे मान लीजिए मिड अप्रैल
से पूरा मई तक और मिड जून तक, वहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। नहीं, एक्चुअल में पैरा मशरूम अगर हम देखने जाएं उड़ीसा में, तो पैरा मशरूम वहाँ पर मई जून के महीने में भी उगाया जाता है। लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी ट्रेंड में नहीं आया है, लोग उस टाइम पर नहीं उगाते, ज़्यादातर किसान बंद कर देते हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि मई जून में मशरूम नहीं हो सकता। लेकिन अगर डेडिकेशन के साथ में और मेहनत के साथ अगर काम करें तो मई जून में ही मशरूम निकलता है। हमने देखा है, थोड़ा उसको करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको बारीकी को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि उस समय गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, हर समय 35-40 डिग्री रहता है, तो उस टेम्परेचर को उस टाइम पर मैनेज करना होता है। उसको मैनेज करने से आप जो है उसको अच्छे से उगा पाते हैं। हमने पिछले साल की बात है, हमारे यहाँ घर पे हम फार्मिंग किए थे, मई जून के महीने में अच्छा खासा ऑयस्टर पैरा मशरूम निकला था। भैया हमको एक बताइए कि ये जब ये पैरा फुटू जो उगाना है, पैडी मशरूम, अब इसको उगाने का प्रोसेस क्या है, क्या करना पड़ता है शुरू से लेकर आखिरी तक, मेरे को थोड़ा समझाइए सर। देखिए, इसमें ये जो पैरा है ये हाईली एसिडिक नेचर का या कह सकते हो बेसिक नेचर का रहता है। इसको एल्कलाइन करना होता है। एल्कलाइन मीन्स आपका जो न्यूट्रल टाइप का चीज़ होता है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है ना बेसिक नहीं होता, न्यूट्रल 7 जो होता है पीएच पानी का, उस टाइप से होना होता है। तो उसको करने के लिए आपको इस पैरे को, सूखे पैरे को चूने में घोल के ऊपर डुबाना होता है 12 घंटे के लिए। इससे क्या होता है, इसके अंदर जो कीटाणु वो ख़त्म हो जाता है, और ये जो है पैरा मशरूम का जो जाला है, कवक जाल है, वो खाने के लिए, या पैरा मशरूम का जो बीज है उसको इसमें जगने के लिए एकदम अनुकूल हो जाता है। तो वो अनुकूल स्थिति आती है तब जब हम उसको चूने में डुबाते हैं। उसके बाद इसमें हम मशरूम का बीज होता है, जो प्रोफेशनली लैब टेक्नीशियन हैं उनके यहाँ आपको मिल जाएगा, और या नहीं तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम भी देते हैं, या बड़े वाले जो लैब बनाते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, वो जहाँ पर आपको मिल सकता है। उस बीज को इस पैरे में मिलाते हुए एक कैरेट में आपको जमाना होता है, मोटी तरह बिछा बिछा करके। फिर जब कैरेट पूरा भर जाएगा तो इस तरीके से आपको रस्सी से बंडल बांध देना है इसको, ताकि ये फैल के बिखरे ना। और उसके बाद इसको इस तरीके से पॉलीथीन में, जो पीछे आप देख रहे हैं उस तरीके से पॉलीथीन में ढक करके 8 दिन के लिए रख देना है। 8 दिन के बाद जब आप खोलेंगे, ये जो जाला फैला हुआ है इस तरीके से जाला फैला हुआ मिलेगा, और उसके बाद आप इसको हल्का सा सुखाना होता है। इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल जो 2 वैरायटी होती है इसके अंदर में, स्ट्रेन होता है, वो एक साथ कंबाइनरी ग्रो किया होता है। तो जब हम इसको पॉलीथीन को खोलते हैं तो मेल वाला जो स्ट्रेन है जो बाहर आया होता है, जो बाहर फैलता है कवक जाल, वो अंदर जाता है, और अंदर वाला जो स्ट्रेन है जो और कम मात्रा में फैला है वो फीमेल है। दोनों के साथ क्रॉस ब्रीड होता है, और फिर वहाँ पर आपको छोटा छोटा दाना, वाइट दाना बनता हुआ दिखाई देगा। जो दाने हैं वही 2 से 3 दिनों में छोटा छोटा मशरूम का सीड बनेगा। इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी बनेगा, वो बड़ा होकर के इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर पूरा पूर्ण मशरूम का आकार ले लेता है। ये पूरे स्टेप होने में 15 दिन लगता है। 15 दिन के अंदर में पूरा निकल करके खत्म हो जाता है। अच्छा, तो सर जैसे ये हम एक बैग देख रहे हैं, इसका बैग भी बोलना चाहिए जी। ये एक बैग का क्या वजन होगा सर? ये गीले में तो 4 से 5 किलो का है, बट अगर हम सूखे भूसे के रूप में इसका वैल्यू लें तो ये 1.25 किलो इसके अंदर में, 1.5 किलो करीब इसमें पैरा है। अच्छा, और इस 1.5 किलो पैरा से हमको कितना किलो ये पैडी मशरूम? 1.5 किलो पैरा से ये फ्रेश मशरूम जो गीला वाला मशरूम है वो लगभग आपको 900 ग्राम से लेके 1 किलो तक का फ्रेश मशरूम निकलेगा। अच्छा, इसमें 12 से 13% बायोलॉजिकल इफिशियंसी है। सर जहाँ तक जानकारी है मुझे कि किसी भी प्रकार का मशरूम हो उसको उगाना थोड़ा टेक्निकल चीज़ होता है, नहीं तो अक्सर कई लोग को देखे हमने अज्ञान में उन्होंने लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट किया और ख़राब हो गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मशरूम है पैडी मशरूम, उसके लिए क्या हम टेक्निकल सावधानी रखें और किस तरह से उगाएं कि अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सर, वो थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, इसमें पैरा मशरूम उगाने के लिए 3-4 स्टेप मेजर है। जैसे आपका तापमान और आर्द्रता को आपको बढ़िया से मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें नमी आपको 95% आर्द्रता होनी चाहिए, और तापमान 25 प्लस होना चाहिए और 40 से नीचे होना चाहिए। इस बीच में तापमान हो और नमी जो मैंने बोला वो। तीसरा, आपका जो बीज है वो सही जगह का होना चाहिए, मतलब बीज विश्वसनीय हो, बीज काम का हो। पता चला आपको मशरूम, पैरा मशरूम का बीज की जगह कोई दूसरा मशरूम का दे दिया या कंटामिनेटेड ख़राब बीज दे दिया, तो आप कितना भी मेहनत करोगे, आपका इनिशियल शुरुआती स्टेप ख़राब है तो आगे कुछ भी मशरूम नहीं निकलेगा। उसके बाद इसमें आप जो मशरूम स्पॉन यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आप इसको जो बेड बनाओगे वहाँ पर आपको नमी कितनी होनी चाहिए, पैरा कितना सूखना चाहिए, और सूखने के बाद किस स्थिति में रहने के समय आपको इसको स्पॉन और उसको मिलाना है। उसके ऊपर आपका जो क्या बोलते हैं, जो फूड सप्लीमेंट है जिसको हम चोकर बोलते हैं या फिर बेसन बोलते हैं, वो मिलाते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना होता है। उसके बाद बहुत बारीकी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली तो ढंग के रखना है पॉलीथीन से, और 8 से 10 दिन में मशरूम निकल आता है।
रही बात टेक्निकल नॉलेज का, तो टेक्निकल इसमें मेजर आपका आर्द्रता और जो नमी बोलते हैं वो है, और तापमान ही है, और कुछ खास नहीं। बाकी आप पैराट में जैसा मशरूम निकलता है वैसे ही निकलता है, करना कुछ नहीं होता सर। सर तो वो कुछ बेसन वगैरह का आप बता रहे हैं, वो कैसे करेंगे सर? बेसन जो है इसमें आप कह सकते हो जैसे किसी भी चीज़ को एक्टिवेटर होता है, जैसे आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए शुरुआत में उसको एक जैसे पेट्रोल का इंजन है, उसको स्टार्ट करने के लिए चिंगारी देना होता है। उसी तरीके से इस जो पैरा मशरूम का हम फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसमें जो स्पॉन दिए हैं उस स्पॉन को अच्छे से रन करे, तेज़ी से माइसीलियम उसका जड़ जैसा कवक जाल जैसा फैले, उसके लिए हम इसमें जो है एक तरह का चोकर और कोढ़ा या फिर कह सकते हो बेसन, उसका एक मिक्सचर होता है, उसको हम इसमें बीज के साथ में मिलाते हैं, जिसके ज़रिए से बहुत तेज़ी से आपका जो जाला है वो इसमें बनने लगता है। तो वो इसका एक्टिवेटर काम करता है, मेजर कंपोनेंट वो होता है। उसमें खास ये ध्यान रखना होता है कि बहुत पुराना ना हो और एकदम गीला या नमी या कीड़ा वीड़ा उसमें ना रहे, साफ़ सुथरा रहे बस। सर अभी ये क्या प्रोसेस हो रहा है, ये थोड़ा सा बताइएगा सर। ये यहाँ पर हम लोग अभी बेड बनाने का प्रोसेस स्टेप कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर जो मशरूम आपको निकलते हुए दिखा, वो निकलने से पहले जो स्टेप हम फॉलो करते हैं उसको बेड बनाने की प्रक्रिया बोलते हैं जी। तो वो बेड हम जो बनाते हैं वो 3 प्रकार से बन सकता है। एक तो खुला मेथड रहता है, एक दूसरा बंडल मेथड होता है, और तीसरा एक जो है वो कैरेट मेथड है। कैरेट मेथड में सांचा एक होता है फर्मा जैसा, उसके ऊपर हम पैरे का तह बनाते हैं, के ऊपर एक लेयर बनाते हैं, और लेयर के साथ में मशरूम का बीज और उसका जो फूड सप्लीमेंट है, हाँ एक्टिवेटर, वो हम डालते हैं। तो वो अभी हम यहाँ पर स्टेप करके दिखाने वाले हैं किस तरीके से बनता है, ताकि कोई नया फार्मर जो करना चाहता है उसको समझ में आए कि करना क्या होता है जी। चलो दीदी हम पैरा डालो। ये देखिए पैरे का इस तरीके से हम एक तह बनाएंगे। सबसे पहला लेयर जो अच्छा मोटा होना ज़रूरी है, उसके ऊपर जो है आपका स्पॉन और एक्टिवेटर जो चोकर होता है या बेसन होता है वो यूज़ करेंगे। चलो स्पॉन डाल दो। इस तरीके से ये लेयर बन गया। अब इसके ऊपर बीज है, स्पॉन जिसको कहते हैं, ये उसका बीज है, इसको अपन यहाँ रखते हैं। इसके ऊपर में आप इसको देखेंगे ध्यान से, तो ये जो है ये गेहूं का दाना है, और ये जो है इस गेहूं के दाने के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद जाला जैसा फैला हुआ है, ये एक्चुअल में मशरूम का बीज है। ये जो दाना है इसको ये खा रहा है और इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद फैला हुआ है। इसी तरीके से ये क्योंकि गेहूं का है, इसी गेहूं का चोकर को और हम जो है कोढ़ा को यूज़ करते हैं, उसको यहाँ पर डालने से उसको फिर फंगस जो है खाने लगता है। उसको ये खा रहा है, उसको खाने में अंतर नहीं समझ आता, इसीलिए वहाँ पर तेज़ी से वो जगने लगता है। इस तरीके से हम उसके ऊपर एक्टिवेटर डालते हैं आपका स्पॉन के जस्ट ऊपर में, और उसके बाद जो है ये चोकर है और वो बेसन है, दोनों को हम डाल दिए। उसके ऊपर इतना डालना है कि आपका जो स्पॉन है वो पूरा दब जाए, मतलब उसमें छुप जाए। उसके बाद आप इसके ऊपर फिर से पैरे का तह बिछाएंगे, और ऐसे ही करते करते आपको 3 से 4 लेयर इसके ऊपर करना है। इतना तब तक करना है जब तक ये कैरेट पूरा भर न जाए। ये इस तरीके से इसका सेकंड लेयर हुआ। सेकंड लेयर को फिर से अच्छे से पैरे को चारों तरफ दबा लेने के बाद इसके ऊपर पुनः उसी तरीके से स्पॉन डालेंगे। सर हमको एक टेक्निकल चीज़ समझनी है और व्यापारिक चीज़ भी समझनी है कि ये इस तरह जो स्पेसिफिक पैरा मशरूम की मैं बात कर रहा हूँ कि हमको क्या लागत आएगी और क्या सेल होगा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 1 किलो हमको उत्पादन प्राप्त होता है मात्र 1 किलो। वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है नहीं, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि लागत क्या आनी है और बिकता माल कितने में है, तो हमको मार्जिन कितनी मिलती है, इस विषय में थोड़ा जानना चाहता हूँ। देखिए पैरा मशरूम मेजर क्या है, बहुत टेस्टी मशरूम है। तो जो लोग पैरा मशरूम पहले से अपने टाइम पे खाए हुए हैं, क्योंकि पहले ये नेचुरली निकलता था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। अब क्योंकि लोगों का खेती करने का पद्धति बदला है, उनके यहाँ गौ पालन बंद हुआ है, इसलिए पैरा अपने यहाँ स्टॉक करना बंद हुआ है। इस कारण से उनको देसी मशरूम नेचुरली जो निकलता है अपने पैराट में वो नहीं मिल रहा है। और क्योंकि इनका टेस्ट के वो लोग पहले से दीवाने, उनको पता है कितना टेस्टी मशरूम है, इसीलिए अब पैरा मशरूम को खरीद के खाना चाहते हैं। और ख़ास करके शहरी इलाके में जो आज पहले अपने गाँव में रहते थे, अब शहर में जाके बस गए हैं, वहाँ पर उनका जॉब है या कुछ भी है, उनको टेस्टी चीज़ें खाने का बहुत शौक होता है। अगर आप इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू, फ़ायदे को जानते हैं, इस मशरूम के टेस्ट को जानते हैं, तो आपको कितना भी रेट बोले आप मना नहीं कर पाओगे, ऐसा है। इस कारण से इस मशरूम को बेचने में हमको बहुत दिक्कत नहीं आती। हाँ ये है कि इसका समय अवधि बहुत कम होता है इसका, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, अपने आप ख़राब होने लगता है तेज़ी से। इस कारण से इसको समय रहते बेचना होता है, समय रहते तुड़ाई करके सब्जी बनाना होता है। उस जो पीरियड है वो मुश्किल से 17 से 18 घंटा, 20 घंटे का होता है। इसी बीच में आपको मशरूम तोड़ना और पैक करके बेचना और सब्जी वाले को सब्जी बना के खाना होता है। तो ये जो स्टेप है ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको लोगों को सावधानी के साथ करना होता है और हमको भी ध्यान रखना होता है समय का, तो वो थोड़ा सा है। और रही बात लागत की, तो इसमें क्या है कि आप जो स्पॉन यूज़ कर रहे हैं ये मेजर इसका लागत वाला चीज़ है, और दूसरा जो इसका जो मेन लागत वाला चीज़ है वो आपका लेबर कॉस्ट है।
क्योंकि इसमें मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेबर का थोड़ा लेबर इंटेंस काम है। हाँ, लेबर इंटेंस है और अब उसको भी टेक्निकली गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो थोड़ा सा स्टेप में गलती किया तो आपका पूरा मेहनत वेस्टेज होता है। इस कारण से यहाँ पर कॉस्टिंग थोड़ी महंगी पड़ती है और इसी कारण से ये जो पैरा मशरूम है इस पर हम जो है कई किसान नहीं कर पाते हैं। तो मैं उसको बताना चाहूँगा कि इसमें एक्चुअल में 1 किलो मशरूम को उगाने के लिए आपको मेनली 70 से 80 रुपये का कॉस्टिंग आता है। आज के टाइम पर हाईएस्ट कम होने पे 40 से 50 रुपये भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है आपका पैरा कहाँ पर है, आपके तरफ लेबर कॉस्ट क्या आ रही है और किस टाइम पर आप कर रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सारा मेहनत किए उसके बाद पता चला मशरूम ही नहीं निकला, तो उस समय कॉस्टिंग बढ़ जाती है। वैसे ही लेबर अगर उस तरफ महंगा में जा रहा है, उसका रोजी अधिक है, तो उस कंडीशन में आपका लागत बढ़ेगा। स्पॉन भी डिपेंड करता है क्योंकि कई जगह पे स्पॉन महंगा है, कई जगह पे सस्ता है। हमारे तरफ क्योंकि लोकल स्पॉन लैब है तो हमको सस्ता पड़ जाता है। यही अगर आउटर बेल्ट में है तो स्पॉन वो ट्रेवल करके मंगाएगा और उस कंडीशन में और महंगा पड़ता है। तो सर यानी एक बैग बनाने की कीमत हमें आपके हिसाब से माने तो 70 से 100 रुपए के आसपास कुछ आ सकती है। 40 रुपए से लेके 70 रुपए पर केजी पे कॉस्टिंग आती है इसकी मैक्सिमम, और कई बार हो सकता है ज़्यादा ले लें तो 80 रुपए से ऊपर केजी बोल रहे हैं कि पर बेड बोल रहे हैं? बेड में 1 केजी निकलता है लगभग। ये इस बेड जो बेड बन रहा है इसमें 1 किलो मशरूम निकलता है, तो एक बेड पे 70 रुपए से 80 रुपए अधिकतम आता है और इसमें से 1 किलो मशरूम निकल ही जाता है। अच्छा, तो 1 किलो मशरूम उत्पादन हमको अगर करना है, हाँ, पैरा मशरूम, तो उसकी कॉस्टिंग हमको 70 से 80 रुपए आती है। हाँ, और वो बिक कितने में जाता है सर फिर? ये जो मशरूम 1 किलो मशरूम है मिनिमम, ऐसे तो अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट है। आप बिलासपुर तरफ जाएंगे तो 600 रुपये किलो में बिक रहा है। रायगढ़ बेल्ट में जाएंगे तो 300 साढ़े 300 में है। हमारा धमतरी बेल्ट में हमारे क्षेत्र में हम लोग 400 रुपये में बेच रहे हैं और अलग अलग उड़ीसा साइड में जाएंगे तो आपको 250-300 रुपये के आसपास बिकते हुए मिलेगा। मतलब 200 रुपये से नीचे इसका रेट नहीं जाता किसी भी शर्त में, और इसी कॉस्टिंग इसी के आसपास रहती है। अगर 70 रुपये हमारी कॉस्टिंग है और 200 रुपये बिक रहा है तो हमको इसमें 300% मुनाफा दे करके जाता है, 3 गुना प्रॉफिट। सर, मशरूम की दुनिया में सबसे कठिन प्रश्न है कि मशरूम कैसे बेचें, क्योंकि मशरूम जो चीज़ है काफ़ी नाजुक चीज़ होती है। तोड़ने के तुरंत बाद फिर उसका अगर प्रॉपर केयर न किया जाए तो जल्दी ही ख़राब हो जाती है। तो ये मेरे को समझाइए सर, ये पैरा मशरूम है या जो भी मशरूम है, आप इसको सेल करने का क्या आपके पास जुगाड़ है, कैसा है इसका मार्केटिंग करते हैं, ये बताइए। देखिए, मशरूम में मार्केटिंग का ऐसा मेन पॉइंट है, वो बाकी मशरूम में हो सकता है चैलेंजेस रहता हो, लेकिन पैरा मशरूम के मामले में मैं उल्टा देखता हूँ, क्योंकि इस मशरूम के दीवाने इतने हैं कि वो आपको ढूंढते हुए आते हैं। अच्छा, एक बार आप, हाँ, इसकी डिमांड बहुत अच्छी होती है। आप एक बार मशरूम फार्मिंग करने लगे तो आपको कस्टमर की ज़रूरत नहीं, कस्टमर आपको ढूंढते हुए आता है। तो इसमें मशरूम बेचने में दिक्कत नहीं है। आप अगर सही तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, आपके आसपास में नज़दीकी शहर है, वहाँ पर आप ले जाइए, चौक चौराहों पर एक आध लड़का रख करके बैठिए, आपको जो जानते हैं मशरूम के बारे में हाथों हाथ ले लेते हैं। और शुरुआत के 5-7 दिन ऐसा लगता है, उसके बाद आप नहीं जाओगे तो वो लोग आपके पास पहुँचने लगते हैं कि कैसे आज मशरूम वाला नहीं है। तो पैरा मशरूम बेचना यानी बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता है। आप लेके गए 1 घंटे में सारा मशरूम खत्म हो जाता है, इतना तेज़ी से इसको खरीदने वाले हैं। अरे ठीक है सर। नेक्स्ट मैं एक जो फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये पैरा मशरूम अगर कोई आदमी उगा रहा है कमर्शियली या ट्रायल के तौर पे करना चाहता है, तो वो क्या सावधानी रखी है, थोड़ा सा बताइएगा सर। देखिए, कमर्शियली अगर कोई करना चाहता है पैरा मशरूम, तो आपको मेजरली किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से लिंकअप करके करना चाहिए, जो इस लाइन पे पहले से फील्ड में काम कर रहा है, उसके सलाह या मार्गदर्शन में होना चाहिए। और दूसरा, आप स्टेप वाइज बढ़ाते जाइए अपने क्वांटिटी को। मतलब आप शुरुआत में 10 बेड पर डे से स्टार्ट करिए। आपको लगता है कि आप सही तरीके से कर पा रहे हैं, आपके यहाँ बेड सही बन रहे हैं, आपके बेड में मशरूम सही निकल रहा है, तो आप उसको 20 करिए, 40 करिए, 80 करिए, 100 बेड करिए, 200 बेड करिए। हमने तो ऐसे फार्म देखे जहाँ पे डेली का 200 बेड बनता है, मतलब 10 से 15 एकड़ ज़मीन में वही काम चल रहा है। उनके यहाँ कुंटल डेली का पैरा मशरूम निकलता है और सारे मशरूम 2 घंटे में ख़त्म। आपका 5 बजे कटाई हो जाता है, 7-8 बजे तक मशरूम निकल के मार्केट में, 10 बजे तक ख़त्म, हाथ में पैसा बन के रेडी। इस तरीके से मार्केटिंग है पैरा मशरूम। इतना एक किसान धान बो करके पैसा नहीं कमाता, उससे कहीं ज़्यादा उसी धान के पैरे से वो पैरा मशरूम उगा करके पैसा कमा सकता है, अगर वो सही तरीके से गाइडलाइन किसी गाइडर के थ्रू, किसी प्रोफेशनल व्यक्ति जो इस लाइन पे काम कर रहा है उसे गाइड के थ्रू काम करे तो। सर, अब जैसे आपने गाइडलाइन की बात कर दी है, मैं अपने व्यूवर्स के लिए आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे आपसे कोई मार्गदर्शन लेना चाहे तो आपका क्या मार्गदर्शन उपलब्ध होगा सर? डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर पैरा मशरूम का, हमारे यहाँ हफ्ता में साप्ताहिक हर संडे को पैरा मशरूम की ट्रेनिंग होती है। वैसे तो काम रोज़ हो रहा है, कोई आकर के देखना चाहे तो ऐसे ही सीख सकता है, लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर क्लास वाइज प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाहता है तो हर संडे हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं और उसमें वो आकर के एक ट्रेनिंग का नॉमिनल फीस रहता है, उस फीस को दे करके अच्छे से सीख सकता है। सर, तो
आपका नंबर बता दीजिए सर। कॉन्टैक्ट नंबर 9098708912 है, और इसको भैया जी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको लगे तो प्लीज़ सर से कांटेक्ट कीजिए। जहाँ तक मेरी समझ में आता है कि बहुत कम जगह में एक अच्छा आय का स्रोत है। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। बताइएगा कहाँ छूट गया, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सर।